रहे हैं। एक करवा मिनट दिए में दिखाता हूँ, मैं प्रूफ। दिखाती हूँ। हाय। हेलो। हेलो। अभी पता चला मैं क्यों नहीं ऑन कर रही हूँ कैमरा। चलेगा, कोई बात नहीं है। हाँ, तो टॉपिक क्या था गुड्डी, बोलो। Indian problem, I think. हाँ, इंडियन प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशंस। सिंपल Simple सॉल्यूशंस है solution. ना। मतलब हमारे इंडिया में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हम उसका सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, वही चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, है ना। Hmm. तो विकास, अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब कल साइन मेरे को कॉल किया और बोला कि कुछ बात बोला कि क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो मेरे पास आंसर नहीं था। वो क्यों मैं आंसर नहीं दे पाया, विकास तू समझाएगा। तू समझा, मतलब क्यों, क्या इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सर नो। देखो टेक्निकली यस वन हम मिनट वन डेमोक्रेटिक मिनट वन कंट्री है। मिनट वन मिनट सबसे पहले बोलो हम सॉरी। डेमोक्रेसी क्या है वो समझने वाले हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, कौन बताएगा। जो बताएगा हाथ उठाओ। लासा, व्हाट इज डेमोक्रेसी। नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम तो ना बोल दो, सिंपल। विकास। नहीं पता, नहीं पता. ओके विकास, व्हाट इज डेमोक्रेसी। सिंपल लैंग्वेज में बता, एकदम एक छोटे से बच्चे को समझाना है, क्लास वन के। ଲୋକମାନଙ୍କ ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ पाई द्वारा। ये द्वारा ओडिया में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। और क्या ऑफ द ऑफ द पीपल। पीपल। ओके। ओके ओके। तो ये वो किसका, होता है सिंपल। किसका बात है ये भी तो बता दे। ये क्या कहते हैं, यूएसए का एक प्रेसिडेंट था, उसका नाम क्या था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम अब्राहम लिंकन, लिंकन जी यस। बताए थे ये वाला बात। हम्म, इसको अगर एक इंसान को समझाएं तो ये, अगर डायलॉग बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। हम्म उसको डिफाइन करना पड़ेगा। हम्म। डिफाइन करो। बेसिकली इंसान को जो क्या कहते हैं, राइट होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए, हम्म। उनका लीडर कौन है वो चुन पाना चाहिए। हाँ। फ्रीडम्स होने चाहिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम्म। कहीं भी तुम जा सकते हो। मतलब डेमोक्रेसी वही मतलब। हाँ। रुको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। हम्म। देख ले, अगर कुछ रेफरेंस लेना है तो देख ले। नहीं नहीं नहीं, रेफरेंस अभी खोजने जाऊंगा, टाइम लगेगा। ओके। तो मेनली तो क्या कहते हैं, लीडर खुद चुन पाओगे। हम्म। यदि लीडर पसंद नहीं आया तो चेंज भी कर सकते हो। हाँ। डेमोक्रेसी हमको ये देता है कि तुम्हारा मिस्टेक को ठीक करने के लिए एक वे देता है। एक चांस इफ यू देता है। चूज ए रॉन्ग में, एक चांस देता है ऐसा। एक चांस नहीं देता, मल्टीपल देता है। ओके। मतलब यदि तुमने गलती से एक रॉन्ग मिस्टेक करके एक रॉन्ग लीडर चुन लिया, हम्म। इन डेमोक्रेसी तुम उस लीडर को हटा भी सकते हो। ओके। बाय द पीपल है ना, हाँ हाँ पीपल के द्वारा हाँ। कि चुना जाएगा कि हम्म। कौन उनको रूल करेगा, कौन उनको रिप्रेजेंट करे। हम्म। रूल एक अच्छा वर्ड नहीं है, कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा, ओके, कौन उनको रिप्रेजेंट लीड करेगा करेगा। मतलब कौन उसको लीड करेगा। हाँ। जी, हम्म। ये बोल सकते ओके। हो। रूल सही थोड़ा है। सा वो हो जाता है, लूप होल वाला है। हाँ। बोल, आगे लूपहोल नहीं बोल है, क्या थोड़ा कह। सा हाँ लेफ्टिश हो जाता है। हाँ हाँ। हाँ, उसके बारे में डिस्कस हाँ, करेंगे। तो इसमें आगे क्या होता है फिर। डेमोक्रेसी के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत एक मेन चीज होता है। हम्म। पीपल को, जो इंसान है उनको रियल इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। हम्म। हाँ यही होता है, एजुकेशन होता है। हम्म। हाँ, यही होता है और क्या। ओके, तो अभी ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, ये कंट्रोवर्सी का हम्म रीज़न क्या है। एक बेसिक रीज़न होना चाहिए ना, हर कंट्रोवर्सी का, या हम्म। फिर हर कंडीशन का, हर प्रॉब्लम का, या अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका। देखो अभी तो मल्टीपल हाँ। चीजें चल रही हैं, क्या बताए। हम्म। बट कुछ करप्ट तो है इंडिया में, करप्शन ओके। तो है। हम्म। उसके बाद मीडिया, हम्म। मीडिया को कुछ कितना नंबर एक पिलर कहते हैं हम्म। ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ, यस यस, फोर्थ हम्म। पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी अच्छे से नहीं काम कर रहा। हम्म।
अभी तुम बताओ, सोनम वांगचुक का न्यूज तुम किसी न्यूज चैनल से सुने हो तुम? ना, अभी तक तो नहीं। जितना भी सुन रहे हैं हम सोशल मीडिया से सुन रहे हैं। वही तो। तो न्यूज मीडिया का फायदा क्या हुआ? हम देखिए, आपको लगता है सब सोशल मीडिया में है, नहीं है सब कोई। हम्म। मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स जो अभी जनरेशन लीड कर रहा है हम्म। अभी हमको, वो सब सोशल मीडिया के अंदर नहीं है, और यदि है भी हम्म। तो वो हमारे जैसे कंटेंट कंज्यूम ना करके वो ट्रेडिशनल कहते हैं कंटेंट कंज्यूम करती है, हम्म। मतलब ट्रेडिशनल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करती है। कुछ भी मतलब फालतू का चीज़ें में टाइम जा रहा है उनका। सही, यही हाँ, यही है। यदि न्यूज भी देख रहे हैं ना, न्यूज भी देख रहे हैं तो जो उनसे वन ट्रेडिशनल मीडिया साइडेड, हाउसेस हैं, बायस्ड न्यूज़ है। मैक्सिमम बायस्ड न्यूज़ जो बायस्ड। मैक्सिमम जो न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर कुछ भी है, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं हमको, वो सब बायस्ड हैं। किसी बायस्ड, एक तरफ भी मोस्टली तो है। बायस्ड। हाँ, मैक्सिमम उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बायस्ड है मैक्सिमम। बिना। देखिए, कुछ कुछ बायस्ड है, कुछ अभी क्या कहते हैं, अभी के करंट गवर्नमेंट की तरफ बायस्ड है, हम्म। कुछ ऑपोजिशन की तरफ बायस्ड है। वही तो। सबका अपना अपना बायस चल रहा है। बायसनेस चल रहा है। जी, हाँ। बहुत कम है, सोशल मीडिया में थोड़ा ज्यादा ही है, बट हाँ। हाँ। फिर भी बायसनेस सोशल मीडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं है। कहीं ना कहीं है। वही। हाँ। सही है, ये भी कंडीशन सही से। है। हर कंडीशन में नाम नहीं लिया समझता हूँ, जाता। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सही आई गेट। है। समझने वाले समझ गए हैं मैक्सिमम। हाँ, जो देख रहे हैं वीडियो, वो समझ जाएंगे। रहने दो, आगे हम्म। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद एजुकेशन। हम्म। एजुकेशन बेहाल है, हम्म। वो तो सबको पता है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। सही है। और उसके बाद क्या हो रहा है? यही हो रहा है, लीडर को हटाना चाह रहे हैं, कुछ हम्म। मिनिस्टर हट नहीं रहे, हम्म। इसके ऊपर छिड़ा हुआ है। हम्म। मल्टीपल डिबेट्स चल रहा है यार, सच्ची अभी वही तो। अभी कंडीशन थोड़ा बड़ा फ्लक्चुएशन में बेकार हो है। चुका है। फ्लक्चुएट हो रहा हाँ, है बहुत ज़्यादा। फ्लक्चुएशन। हम्म। यस। हाँ, तो अभी क्या लासा। कहते हैं, हाँ, क्या बोल रहा था, बोल। अभी बहुत लोगों का क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज बनाने के लिए लैंड ले जा रहे हैं, हम्म। उनको मुनाफा नहीं मिल रहा, तो वो हाँ। फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट उनका न्यूज आ नहीं रहा। हम्म। बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं चल रहे हैं। ओके। सही बात है। चलिए छोड़िए, उस अभी आप आगे बढ़ते हैं। हम्म। है, बहुत चीज़ें हैं। वो टॉपिक्स पकड़ेंगे तो बहुत सारे हैं। अभी रिसेंटली जी। एक एक मेरा दोस्त है अब्रॉड का, वो इंडिया आने का प्लान कर रही थी, लेकिन आ, जब मेरे मेरे को वो पूछे कि क्या, कहाँ जाऊँ, क्या जगह है इंडिया में घूमने का, तो मैं एक दिन के लिए सोच में पड़ गया कि कहाँ घूमने को रेकमेंड करूँ, किस जगह को घूमने के लिए रेकमेंड करूँ, क्योंकि हर जगह में प्रॉब्लम है। और मेनली अब्रॉड से आने वाले इंसान के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। वो आएंगे हमारे इधर, एज ए फ्रेंड आएंगे, तो हम अगर कहीं पे घुमाने लेके जाएंगे हम उन्हें, तो कहाँ पे लेके जाएंगे? कोई सिविक सेंस नहीं है लोगों में, पहला बात। कोई जो जगह अच्छा है वहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत भरे पड़े हैं। लोगों में उतना मतलब क्या बोलते हैं, एक एक्सेप्टेंस नहीं आया है अब्रॉड के लोगों के लिए। या फिर उनमें भी, उनमें आ रहा है एक्सेप्टेंस। वो बोले कि मतलब इंडिया एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, तो वहाँ पे कुछ जगह है घूमने के लिए। मैं बोला हाँ, बहुत जगह हैं। वो बोले ठीक है, मैं आ रहा हूँ 2 महीने में, तो हम चलेंगे घूमने। मैं उन्हें हाँ तो बोल दिया, लेकिन 2 दिन के लिए सोचने पड़ गया कि वो बोले कि कुछ फ़ोटोज़ भेजो ऐसे वैसे। तो मैं उन्हें रिकमेंड करने का सोच ही नहीं पाया, कौन सा जगह रिकमेंड करूं, क्योंकि हर जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। लेकिन हम ठहरे सलूशन ढूंढने वाले इंसान, तो प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं। वही चीज़ प्रोसेसिंग में है, चल रहा है। लेकिन फिर भी एक सोचना पड़ता है कि कौन सा जगह रिकमेंड करूं। आज तक मैं रिकमेंड नहीं कर पाया हूं उन्हें। वो चीज़ है, ऐसे दिक्कत होते रहते हैं। तो आप भी सोच के देखो, तो अगर कोई अब्रॉड से आते हैं इंडिया में, तो आप उन्हें कौन सा जगह में लेके जाओगे? हम सह रहे पौंडीचेरी। हैं। पौंडीचेरी, हाँ पौंडीचेरी सही जगह है, बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ के वहाँ पे लोग, वहाँ के लोगों में और हमारे जो कंडीशन है, वहाँ के लोग एक कम्युनिटी की तरह रह रहे हैं। वहाँ का जो
सराउंड है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है। उस वो उसके एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बताना चाहोगे गुड्डी? तुम्हारा पौंडीचेरी में, एक्सपीरियंस हाँ है, अगर, बताओ अरे बताओ थोड़ा। अगर तुम पौंडीचेरी जाओगे ना, तुम मतलब भूल ही जाओगे तुम इंडिया में हो। फिर अरे मैं स्कूल की तरफ से गई थी तो बहुत जगह घूमी थी, मतलब जैसे हमारे स्कूल के श्री मां शेर अरविंद की बहुत सारी मेमोरेबल जगह वगैरह, हम्म मतलब ऐसे कब्रिस्तान भी गए थे हम। हम्म और ब्रेड फैक्ट्री हो गया, फार्मिंग एरिया हो गया, हम्म बोटिंग वगैरह, हम्म और बीच बीच तो बहुत, मतलब हर रोज जाते थे। हम्म और आश्रम, श्री हम्म अरविंद की जो आश्रम है, श्री माँ की जो आश्रम है, और उनकी चीजें वगैरह जहाँ पे रखे हुए हैं, हम्म और बहुत सारी जगह थी। फिर हम ऐसे मतलब पौंडीचेरी से दूर भी गए गए थे, महाबलीपुरम। हम्म वहां पे जाने के बाद मतलब रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, ये इंडिया है। हम्म वरना पौंडीचेरी में अगर तुम स्टे करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम अदर कंट्री में हो। हम्म मतलब देखो, रात को बारिश हुआ, हम्म सुबह रोड एकदम क्लीन, मतलब जैसे हम देख के गए थे हम्म। अगले दिन, एकदम क्लीन। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम सुबह सुबह आश्रम जाते हैं, फिर रिटर्न करते हैं आश्रम से घूमने जाने के लिए। ओके। तो हम जाते वक्त जो बारिश हुई थी, वो पत्ता वगैरह गिरा हुआ था। हम आश्रम से रिटर्न करते करते 1.5 2 घंटे में सारी की सारी रोड क्लीन। ओके, और वहां मतलब पे, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सिस्टम हाँ, है, वो बहुत, अलर्ट है हर समय के लिए। और मतलब वहां पे ज्यादातर कार या फिर बाइक नहीं चलती, मतलब ज्यादा साउंड वाले गाड़ी वहां पे हम्म। तुम्हारा एज जितना भी हो, हर कोई साइकिल पे जाता है। ओके, जगह अच्छा गाड़ी है, वगैरह, मतलब बड़ा, मतलब अच्छा जगह है, सुंदर आपको जगह है, फील ही नहीं ब्यूटीफुल जगह है। वहाँ पे होगा घूमने कि, का जा सकते हैं, यही है ना? हाँ, साइड में ना की पॉलीथीन वगैरह, मतलब एकदम नेचुरल। मतलब मेरे हम्म। पास अगर पिक है तो मैं सेंड कर दूंगी, एकदम मस्त। मतलब फील ही नहीं होगा कि इंडिया के अंदर हो। ओके। और सही। वहां पे हिंदी भी नहीं समझते, सिर्फ इंग्लिश या फिर तेलुगु बोलो। ओहो। दिक्कत सही। बस यही कि हिंदी नहीं समझते वो लोग। चलेंगे कभी वहाँ पे, मज़ा आएगा। लासा, तो जो सिस्टम है, जो अभी प्रॉब्लम है, उसका कुछ सोल्यूशन दिख रहा है तुम्हें? जैसे कि मतलब कौन से प्रॉब्लम के बारे में आप पूछ रहे हैं? ये मान लो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारे अंदर ही है, मतलब हम इंसानों के अंदर ही है। तो हाँ, सबसे पहले हम खुद को कैसे बदलें, ये बताओ। क्या क्या कर सकते हैं हम खुद को बदलने के लिए? हमारे अंदर कमी क्या है पहले ये तो बताओ। पहले ये समझाओ लोगों को। कमी क्या है, कौन बोलना चाहेगा? सबसे बड़ी कमी है माइंडसेट की। माइंडसेट की? तो माइंडसेट कैसे चेंज करें? अरे हाँ, वो तो मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ, छोड़ो। बोलो बोलो, कुछ तो कर रही होगी। देखो सुनो, जैसे चार लोगों के साथ रहोगे ना वैसे ही होगे। हम्म तो सबसे पहले अपना जो मतलब जिनके साथ तुम रह रहे हो, जिनके साथ तुम अभी हो, ठीक है, पहले हम्म। उनका माइंडसेट भी तुम चेंज करने की कोशिश करो, साथ में चेंज करो। ओके। वरना अगर तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम वैसे ही बनोगे। ओके। अगर तुम ऐसे लो माइंडसेट वालों के साथ रहोगे हम्म तो तुम्हें तुम्हें ऐसे मन लगेगा कि हाँ ये क्या है, माइंडसेट माइंडसेट ऐसा लगेगा तुमको। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उन लोगों को छोड़ दो, ठीक है, तुम उनका भी माइंडसेट चेंज उनका करो। भी चेंज करने के लिए कोशिश करो। एक कहीं पे एक तो मैं पढ़ा था, वो इंग्लिश में था, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका मीनिंग ये था कि तुम चार लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दादा दादा चार दादा लोगों को चेंज कर सकते हो। दादा दादा दादा, हाँ बोलो। ये बात आपने पढ़ी थी या फिर नहीं पता, लेकिन कोचिंग में कभी तो विकास ने बोला था। बोलो क्या? ये बात आप कहीं पे ओह, पढ़े ये थे वाला, या ये जो है ना। हाँ, हाँ, मैं बट कहीं पे तो विकास ने पढ़ा कभी था ये वाला, कोचिंग में, कहीं पे पढ़ा था। मैंने सुना होंगे, विकास, विकास उसको ने बोला इंग्लिश था। में कुछ था ना ये वाला, याद है क्या? You can't change four people, you can change your surroundings. हाँ वही चीज़, मतलब तुम चार लोगों You को तो can चेंज नहीं change चेंज change, सकते हो। change peoples, you can change peoples. ऐसे कुछ तो था। हाँ वही, मतलब उसका मतलब ये है कि तुम अपने चारों तरफ के इंसानों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने चारों तरफ के इंसान को चेंज कर सकते हो। उनका माइंडसेट अगर चेंज नहीं कर पा रहे हो तो तुम माइंडसेट वाले लोगों के साथ मिलना शुरुआत कर दो, इसका मतलब ये है डीप मीनिंग तो। तो क्या हम लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? शायद हाँ, शायद नहीं। हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं, कैसे चेंज करें, कुछ बताओ। जैसे आपने किया हमारा वैसे। मैंने क्या किया? प्रोसेस बताओ, प्रोसेस। वो आपको पता होगा ना आपने कैसे।
अभी हम बैठ के जो डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा डिस्कशन घर में क्यों नहीं होता है? तुम्हारे घर में क्यों नहीं होता है? हमारे घर में तो लोग ही नहीं है, किसके साथ डिस्कशन करूंगी? जैसे कि कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? एक हिसाब बताओ, फैमिली मेंबर्स कितने हैं तुम्हारे? मैं बताता हूँ। देखो, घर में होता है। मम्मी है, मम्मी है? मैं बताऊं। हाँ बताओ। मम्मी है, हाँ काम जाती है, हाँ ठीक है। मेरी मम्मी की मम्मी है, हाँ, वो भी दुकान में बैठती हैं। सही मेरी है। मम्मी की पापा हैं, वो भी जाते हैं कहीं। हाँ। और मैं तो हूँ। हम्म और एक बहन है मेरी, हम्म। वो भी स्कूल जाती है और कितने ज्यादातर घर क्लास में में है? रहती कौन नहीं से है वो क्लास भी। में है? वो अभी 6th में। क्लास 6 में है, ओके, आगे बोलो। 6th में या फिर 7 में। हम्म और एक भाई है मेरा छोटा घर में। हम्म और फिर एक और भाई आया है मेरे घर में। कौन से वो क्लास दोनों में है? अपना खेल। वो एक छोटे बच्चे भाई हैं क्या? 6th में है। हाँ, छोटे बच्चे हैं। एक भाई 6th में हम्म और एक 1st में है। ओके, तो वो भी, ठीक है। उनका भी माइंडसेट चेंज तो किया जा सकता है, उनका चाहो तो। माइंड में कैसे अरे वो लोग तो माइंडसेट का मतलब भी नहीं जानते हैं। अरे सुन, एक बात बताता हूँ, ठीक है? हम्म, तो माइंडसेट कोई चीज़ नहीं होता, माइंडसेट कोई मतलब कोई थेरेपी नहीं होता। माइंडसेट एक ऐसा चीज़ होता है, एक अच्छा इंसान बनना। समझ रहे हो? मैं एथिस्ट हूँ। अगर इंसान दो चीज़ों के लिए जीता है, पहला तो डर के लिए या फिर लोभ के लिए। लोभ और डर, ये दो चीज़ें होते हैं इंसान को जीने देता है। तो पहला बात होता है डर। दुनिया में इंसान किसी से नहीं डरता। किससे डरता है? किससे डरता है विकास? मौत मौत से। से है। मौत से डरता है। और दूसरा चीज़ लोभ। इंसान को क्या चाहिए सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा लोभ किससे है? पैसे। पैसा, पैसा और अपनों से। पैसा नहीं है अपनों से। ना। तो फिर किससे? तुमसे? अपने अपने अगर गुजर गए तो 2-3 दिन रोएगा, छोड़ देगा। पैसा निकल गया, फिर से मेहनत करके कमा लेगा। अपने ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा लोभ करता है। वो तो डर वाला बात चला गया ना। वही तो मैं हाँ, बोल रहा हूँ, डर और लोभ। सबसे ज़्यादा लोभ करता है अपने ज़िंदगी से, और सबसे ज़्यादा डरता है मौत से। ठीक है? तो इंसान खुद को जिंदा रखने के लिए, एक सर्वाइवल मोड है ये, ठीक है? बहुत एंशियंट टाइम से चल रहा है, हिस्ट्री से चल रहा है, बहुत पुराने स्टोन एज के टाइम से चल रहा है इंसान के अंदर। वो एकदम ब्रेन में फिक्स हो गया वो चीज़, कि सर्वाइवल मोड के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। किसी को मार सकता है, किसी को हानि पहुंचा सकता है, किसी को खुश कर सकता है, खुद को भी खुश कर सकता है, खुद को भी मार सकता है। लेकिन खुद को मारने से पहले 2 बार सोचेगा। ठीक है? ये वाला पहला कंडीशन। ये जो डर आ गया इंसान को, पहले पहले के ज़माने में इंसान खुद को मरने से डरता था। तो अगर मरना है तो उसको, वो मरने से बचाएगा कौन? वो खुद को बचा सकता है क्या? खुद को बचा सकता है क्या? नहीं। बहुत रेयर कंडीशंस हैं जहाँ पे वो खुद को बचा सकता है। अगर बचा लिया तो सही है, अगर नहीं बचा पाया तो वो क्या करता है? अपने से ज़्यादा ताकतवर को अप्रोच करता है। तो अपने से ज़्यादा ताकतवर कौन? उसका कोई दोस्त हो सकता है, कोई पेरेंट्स हो सकता है, या फिर कोई ऐसा जो दिखता नहीं है। समझे? अभी तुम गॉड को खींचने वाले हो ना बीच में। भाई, बीच में जस्ट गॉड मैं आएंगे। सोच रही थी तो भाई। वो क्या क्या, मान लो कि एक दिन बारिश हो रहा है बहुत जोर का, स्टोनेज का इंसान है, वो बारिश हो रहा है जोर से, तो वो क्या करेगा? अगर वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइटनिंग हो रहा है, लाइटनिंग जोर का हो रहा है, और वो पेड़ पे लगा, पेड़ पे आग लग गया, तो वो वहाँ पे 2 इंसान को पूजा करना शुरू किया। पहला तो पानी, बारिश, और दूसरा किसको? आग। इन दोनों को पूजा करना शुरुआत किया। क्यों पूजा किया? पूजा क्यों किया? शुरुआत क्यों किया पूजा करना? हमें क्या पता। अरे यार, क्योंकि वो उसके लिए अनलाइकली था। मतलब मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो समझाओ। स्टोनेज का बंदा था ना, हम्म जो स्टोनेज का बंदा था, उसको साइंस नहीं पता था कि बारिश, इवापोरेट, बादल होते हैं, फिर बारिश होता है, दिस एंड हम्म दैट एंड दैट। हाँ, पर क्या तो तो बिजली एक आता है, टाइप का इलेक्ट्रॉन, डर था स्टार्स। मन में, हाँ, कि ये मेरे ऊपर गिर गया तो मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा। तो जिंदगी को हाँ। बचाने के लिए वो अपने से ताकतवर, मतलब वो चीज, जो चीज हम्म। दिखता नहीं है,
कुछ सुपर नेचुरल बीइंग। लाइटनिंग हो सकता है, या फिर वो आग हो सकता है, या फिर पानी हो सकता है, या फिर नदी हो सकता है, कुछ भी वैसे चीज़ों को पूजा करना शुरुआत किया। क्यों? अपने खुद को, ज़िंदगी को बचाने के लिए। समझे? ये वाला इतना। ओके, तो आगे कंटिन्यू होता है बात। क्या कंटिन्यू होता है? जब आगे बढ़ता गया ज़िंदगी, तो ऐसा समय आया उसको इसके पीछे का रीज़न पता लगने लगा। तो इसका रीज़न यह था कि जब भी बारिश होता है तब लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग होता है तो आग लगता है। तो वो क्या किया, बारिश से छुपना शुरुआत कर दिया। बारिश से कैसे छुपेगा वो? गुफा में, गुफा में छुपेगा ना, ऐसा ना। घर भी बना सकता है भैया। इतना जल्दी घर नहीं बनाएगा वो, स्टोनेज का इंसान है, उसके पास फार्मिंग लकड़ी नहीं भी नहीं। सीखा अभी तक? हाँ, ओहो, लकड़ी नहीं है पाया क्या? नहीं नहीं, तो लकड़ी चलेगा नहीं मिला चलेगा। उसको। तो उसके घर टाइम है का, टाइम है। उसको घर का स्ट्रक्चर नहीं मिला था अभी तक, ठीक है। इतना ओके ओके साइंटिफिक नहीं है वो। तो वो ओके गुफा में ओके छुपना ओके। शुरुआत किया, पत्थर के खोपचे में छुपना शुरुआत किया। तो धीरे धीरे वो आगे जब बढ़ा, फिर क्या हुआ, उसको एक ही चीज़ चाहिए अभी, क्या? खुद को बचाना और सरवाइव करना। समझे? बोर लग रहा है क्या? तुम लोगों के लिए सिंपल बातें हैं, बहुत हाँ। कॉमन बातें हैं, लेकिन जो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा रीजनेबल हैं। तो यही बात हुआ, फिर आगे बढ़ता चला, बढ़ता चला, बढ़ता चला ये कंसेप्ट, और धीरे धीरे इंसान स्वार्थपर होने लगा। स्वार्थपर मतलब क्या बोलते हैं रे उसको? सेल्फिश। सेल्फिश। इंसान धीरे धीरे सेल्फिश होने लगा। सेल्फिश क्या? सेल्फिश मतलब कौन समझाएगा? लासा दोरा। सेल्फिश मतलब अपने बारे में सोचना। अपने बारे में सोचना। तो कुछ भी होने से पहले वो अपने बारे में सोचता है। समझे? ओके। तो अभी सुनो, ये वाला आया टॉपिक, मेन टॉपिक। तो इंडिया में मैक्सिमम केसेस में ना, कोई भी मैथोलॉजिकल बुक पकड़ लो, उसमें क्या लिखा जाता है? पहला तो लिखा जाता है अच्छे बातें, मतलब हेल्प करो, लोभ छोड़ो, कुछ भी, मतलब अच्छे अच्छे बातें हैं, बहुत अच्छे बातें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैथोलॉजिकल बुक्स में बहुत सारे अच्छे बातें हैं, लेकिन जो इंसान का दिमाग में स्टोनेज से पड़ा हुआ है, साइकोलॉजी में जो स्टोनेज के टाइम से पड़ा हुआ है, सर्वाइव करना, उसके लिए क्या चाहिए उसको? अभी बोले क्या चाहिए? सेल्फिशनेस। जब इंसान सेल्फिश होगा तभी तो खुद को बचाएगा ना, ये सुनो। तो सेल्फिश होगा तो क्या फ़ायदा होगा उसको, बताओ? सर्वाइव करने के लिए सेल्फिश होगा तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा क्या होगा, बोलो विकास, बोल। वो बचा पाएगा खुद को ना। खुद को बचा पाएगा? कैसे बचा पाएगा? रिसोर्सेज उसके पास ज्यादा होंगे कंपेयर टू रिसोर्सेस, अदर्स। ओके, ज़्यादा होगा, तो उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा। चांस बढ़ जाएगा। और कुछ, कुछ ऐड करना चाहोगे गुड्डी? नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो उसका सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सेल्फिश बन गया। तो यहाँ पे उसके माइंड में एक और चीज़ ऐड हो गया। जो माइथोलॉजिकल बुक ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा माइथोलॉजी से कनेक्टेड हैं, वो लोगों में जो अच्छे अच्छे बातें लिखे हुए हैं ना बुक में, वो घर कर लेता है, वो इंसान अच्छा बन जाता है, उसके माइंड में सेल्फिशनेस घट जाता है, बाकी की चीज़ें बढ़ जाते हैं। लेकिन जो इंसान थोड़ा थोड़ा पढ़ लेगा मैथोलॉजिकल बुक्स, और थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें कनेक्टेड रहेगा, ऊपर ऊपर से बेसिक नॉलेज रखेगा, वो इंसान सेल्फिश होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बाकी के जो इमोशंस हैं, बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं, बाकी के जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग कैपेसिटी है, वो सब उसके अंदर नहीं आ पाएगा डिटेल में। समझे? ओके, तो आगे क्या होगा? तो यहाँ पे एक बात आता है, इंसान सेल्फिश बनता है, और इंडिया में एक कंसेप्ट है पुनर्जन्म का, मालूम है? पुनर्जन्म। इंडिया और में नहीं, बहुत सारी जगह में। बहुत जगह में है, हाँ वही, बहुत जगह, बहुत चीज़ें में है, लेकिन मेनली इंडिया में ज़्यादा ये मतलब इसको माना जाता है। क्रिश्चियनिटी में भी है हाँ है। थोड़ा बहुत। एक पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, एक स्वर्ग नर्क का कंसेप्ट है,
आफ्टर डेथ, हम्म है ना? उसके बारे में क्यों जरूरी है ये सब, क्यों जरूरी था, क्यों जरूरी ये है? सब बताओ। इंसान का क्वेश्चन का आंसर के लिए। क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये सब। देखो, इंसान ऐसा क्रिएचर है जिसको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने से वो assumption लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म देखो। ब्रेन ऐसे ही है। लासा कुछ तो आंसर है? समझ में नहीं आया, एक बार और बता दो। क्या बोल रहा था मैं? विकास समझा दो थोड़ा। सर जी पूछ रहे हैं कि आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट या रिवर्थ का कॉन्सेप्ट हमने इजाद ही क्यों किया, हम्म बेसिकली लाया ही क्यों। क्यों लाए हम? हमने थोड़े लाए हैं, मतलब पहले जो लोग थे हम नहीं लाए, उनको तो। बट एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर रहे ह्यूमन हैं, बींग। एज ए हाँ। पूरा ग्रुप हाँ ऑफ क्योंकि उनको बात कर रहे हैं। हाँ क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही मतलब इस सब चीजों को मानते थे, इसीलिए हम्म हम थोड़ी ना मरे हैं जो हमें पता होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। आप बताओ। बताऊंगा। गुड्डी, कुछ आंसर है? हम्म। कुछ आंसर जोड़ना चाहोगी? नहीं। ओके, सुनो। तो क्या बोला मैं विकास? रिबर्थ का क्या? कंसेप्ट। रिबर्थ और हाँ, रिवर्थ और क्या कहते हैं, आफ्टर आफ्टर डेथ। डेथ। तो इंसान था सेल्फिश। एक थैनोस का एक क्या था, कोट। कोट था। क्या था कि वो इंसान अपने कुत्ते के जैसा घाव घाव को चाटता रहता है। ऐसा कुछ था ना, मेरे को याद नहीं आ रहा। मेरे को भी अच्छे से याद नहीं आ रहा। अब वही कुछ तो मतलब अपने अतीत को सोचता रहता है और उसी को सोचते सोचते आगे मतलब क्या बोलते हैं, रोता रहता है, उसको घाव को चाटता रहता है। ऐसा कुछ था, उसको याद नहीं आ रहा। वो मैं एडिट करके डाल दूंगा बाद में। वो कॉपीराइट आ जाता है ना, नहीं डालूंगा, रहने दो। हाँ, सुनो डालना। सुनो, हेलो। थोड़ा हाँ सा मॉडिफाई सुनो करके याद हाँ, दिला। बोल बोल बोल। सुनो अभी, मतलब हमारे पास एक लड़की है, हम्म ठीक है, जो कि अभी हमारे लिए स्ट्रेंजर है, ठीक है, तो उसको कोई सवाल पूछना चाहते हो। हम्म लिप्सा है वो, ठीक है, बता रही। चलेगा, लिप्सा को क्वेश्चन पूछेंगे, चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है पूछो, अभी वो है लाइन में है, हम्म पूछो। मैं पूछूं? आप बड़े हो, आप पूछ लो। हम पूछेंगे तो कंट्रोवर्सी गुरुजी करेंगे तो हम। आप हो, आप ही पूछोगे। नहीं नहीं, मैं कहाँ गुरुजी तो हूँ। आप बड़े हो। बड़ा होना जरूरी नहीं है। आज आप यहाँ बहुत पे। बड़े बड़े इंसान धुतुम हुए पड़े हैं। 80 साल के इंसान धुतुम हुए पड़े हैं आजकल भी। ठीक है। हाँ पता चला, अगर मैं इसीलिए आप। बड़ा बड़ा होना जरूरी नहीं है, दिमाग वाला होना जरूरी है। लोग मेरे दिमाग से डरते हैं, मुझसे नहीं। लोग मेरे वो बात तो कैरेक्टर से सही। प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। तो उन दो चीजों को हटा दो तो तुम हो भी क्या। इंसान, ह्यूमन। कैरेक्टर। ह्यूमन 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 बीइंग का क्या वैल्यू होता है। बहुत वैल्यू होता है। लीवर होता है, सी ह्यूमन लीवर। के पास लीवर होता हाँ, वैल्यू नहीं होता, लीवर होता है। हाँ। अरे लिप्सा थी ना लाइन पे, तो क्या पूछूं? आ, हाँ लिप्सा है। हाँ लाइन में है कि नहीं? है, शर्मा रही है अभी लाइव क्लास में बोलने के लिए। कोई बात नहीं, अरे कहाँ फेस दिखाना पड़ रहा है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। ओके सुनो। तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट 10 years में तुम इंडिया को कैसा दिखती हो? चलो चोलबा करो। कह, साउंड कह चलवा, मैं बुझे देमी सामना लोग को। ओ, यही बता सबटाइटल के बुझे सेट कर देसे, देना, ठीक है। क्वेश्चन बुझे देसे मैं ताकि उठो। हम्म इंडिया काण चाहूचु एतकी कहीदे है। इंडिया काण चाहूचु तु काण चेंज हो बोली। किसी दिन ऐसे छोटे बच्चों को चल बुलाएंगे। कहो हम्म चल कुबू तो जो हाथे कुबू नहीं। तेरा आवाज शुभ रे। ओ ଦାଦା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳାବାର କଥା ये ଆଉ मारो। ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ବହି ବଦଲିଛେ ବହି ବଦଳାବାର କଥା। थमर दिन ଆଉ 8 क्लास बही के ହଁ ଯେନ୍ ନିମୁଡା ନିମୁଡା ଦେଇଛି। निमुड़ा निमुड़ा देचे।
बोरवेल ଆଉ କାଣା टॉप ଆଉ मार्क କାଣା କରିବାର କଥା मुख्यमंत्री ତୋର बदलेला ତୋର दादा तमरो ଗାଁରେ କେନ୍ କେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କହ ତ साइन बाबू ने बसामा साइन बाबू ଗାଁରେ କୁଆଡେ ଦେବାର କଥା। ये देखो सुन मैं पूछ रही हूँ कि इस गांव हम जो गांव में रह रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है ये बताओ बोल रहे हूँ ये भी बताओ पूरा इंडिया वो चलेगा कंफ्यूज हो जा रही है ना हाँ चलेगा किसके चलेगा बारे ଗାଁରେ में କୁଆଡେ ଦେବାର କଥା ଭଲ ବନ୍ଧ ଟେ ବନାବାର କଥା ଆଉ ଆଉ କିଛି ଭଲ ସ୍କୁଲ ଟେ ଦେବାର କଥା ହୁଁ ଆଉ स्कूल देता रहे ଇ ବାଟେ ଟ୍ରାଫିକ ଦେବାର କଥା ଓକେ ଆଉ କରିବେ ହଁ ଆଉ ପୂର୍ବରେ ବାନ୍ଧୁଟି କିରାଏ ଦେବାର କଥା ଆଉ ହୁଁ ଆଉ ଆଉ କୁହ କଣ ଯାହା ଅଛି ଡେଭଲପ ହବ କହିଦିଅ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ କଣ ଡେଭଲପ ହବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ସେ ମାଇକଲ କୁହ ଚଲବା ଯାହା କହୁଛ କୁହ ଆମର ଏନେ ସବୁ ଚାଲିଛି କାଣ କି ये ଅଭୟା जो जज नहीं करन तो कह କହ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ସବୁ କହ ଆଉ କିଛି नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची से ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ हाँ ହଁ अटका मैं मोर बहन के भी कॉल कर गुडली ए गुडली अच्छे डाका दे रे अरे सिर्फ दादा एकला पचराबे के हैं तो मैंने पूछ रहे हो ପଚର କ'ଣ ପଚର तो इधर की लाइव इधर की छाड़बो बोल यूट्यूब रे ହଁ अरे सुनो सुनो मोर କଥା କିଛି लिप्सा ନା ହୁଏ କାହିଁ ଡରୁଛୁ କାଣା ଏନ୍ତା ଡରବୁ ବୋଲେ ଦୁନିଆରେ କାଣା ଯିବୁ ତୁଇ କେତେ ଦିନ ଡରବୁ लिप्सा हाँ स्कूल रो केनसी रूल चेंज करबार अछि और ऐड करबार अछि स्कूल रो केन रूल की बदली वाली चाहबो ଆଉ मिसा वाली चाहबो ଦୁଇଟା ଚୁଟି ଇଏ କରି ଯିବେ ସବେ ବୋଟ नहीं ମିଆ ଯିବେ ପିନ୍ଧି କରି ଯିବେ ମାନେ ସେଟା ହଁ ରଖମା କି କାଟିଦେମା ରଖମା ରଖମା ଦୁଇଟା ଚୁଟି ହେଇକିନା ସବୁ ଯିବାର କଥା बिल्कुल नहीं ଯିବାର ଆମର ସ୍କୁଲ ରେ ତ କେହି नहीं ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଆଉ ସ୍କୁଲ କେ ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ କରମା ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ କି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ऑलरेडी अछि ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହୁଁ ଓକେ ଜ दंड ହର୍ଷଉ ଯୁ ତ ଜ ହର୍ଷଉ ଯୁ ହଁ ବାସ୍ अरे ଠିକ ଅଛି दादा पिटवा ले कोइ छुआ मानकू ହେଟା କହୁଛି ପିଟବାର ଲାଗି କହୁ ହଁ ଆଉ କିଛି पुलिस की କ୍ଲାସରୁମ ର घर ବି में କମି चोरी ଅଛି हैं क्लासरूम रो कमी अछि ताकर स्कूल रे କାଣା କମି ଅଛି क्लासरूम କ୍ଲାସରୁମ କ୍ଲାସରୁମ ର କମି ହେ ଭଗବାନ ହଁ ଓକେ हमर କେତେଟା ରୁମ୍ ଅଛି क्लासरूम ଟୋଟାଲ रो ଏକ୍ସାମ ର ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛେ ये भाई अमर मिल गया था काश ଏକ୍ଜାମ ପେପର ଲିକ୍ ତମ ସାମ୍ନାରେ दादा ଗୋଟେ ବସିଛି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଗୁରୁମା दादा ମାନେ ଫାସିଲିଟି କରୁଛନ୍ ଖାଲି ଜଣେକେ ଅଛି ଜହ ମାର୍କ ଦଉଛନ୍ ओ माय ଫ୍ୟାସିଲିଟି गॉड ହଉଛେ ନା ଓକେ काके ହଁ ने ଆଉ କିଛି ଆଉ ଯାହା ଆସୁଛି କୁହ ଆଜି नेक्स्ट ଝାଡ଼ି ଦିଅ क्वेश्चन कहूची नेक्स्ट क्वेश्चन हे गला ହଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ अटको ତୁଇ तोते ଡରୁଛୁ का लासार କାଣା कहवा ଲାସା ଡରଉଛି ତାକେ मुई तो हमी मुई ताके जबरदस्ती फोर्स के चाह रे या मोर साडी बॉस लाइफ क्लास टी कोर माइंडसेट ही चेंज करवा बोली ବାସ୍ ଠିକ୍ ଏନ୍ତା ହିଁ हैं ହେବା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା हला ମତେ ଡେଲି ଡାକବ ତା मते डेली डाकबो कहूची दादा आज भी गुडली के डाकी जा मोर से चुगली करवा ଠିକ୍ ଅଛି अरे ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ विकास पचरा ବିକାଶ ପଚରାରେ କାଣା ପଚରୁଛୁ तोते ଆସିଲେ ତିନି ବୁଦ୍ରେ तोते संबलपुरी ना आसी कहा के तोते ଆଇସି ଗୋ ସବୁ कहा ଆଇସି के ऐसी କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ନୁହେଁ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ अबे जो हिंदी को बस सिंगड़ा ଆଉ दुकान है दे दो समोसा भैया बोलो हाँ पर सच्ची में यही करता है चावल का बोरा बोरा होता है ओ, हाँ वो क्या ठीक है यार चावल का बोरा चावल बोरा बोलो डायरेक्ट चावल का बोरा भाया 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 एक चावल का बोरा चावल का बोरा मैं चावल बोरा अरे कହୁଛେ पूछ ହେଲା रे जल्दी पचरा रे मुई पचराती जे छुआ ହେଇଯାଉଛେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ହେଇଯିବା ହେଥିଲାଗି ନା ପଚରାବାର क्या पूछते फिर भी तुम भगवान है कि नहीं ये सेम सेम सवाल मेरे दिमाग में था मैं नहीं पूछवाऊंगा मैं सोचा मैं बोलूंगा फिर तुम एडिट करने में गुस्सा होगे नहीं नहीं कुछ नहीं ले नेक्स्ट टाइम କହିଦେମା ଆସିଲେ ପଚରା ଉଚରା କର୍ମା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ରେଡି ଥିବା कहबू ହେଲା କିଛି नहीं भल है जदि ओपिनियन रखवा ले चाहूँ भल है ना असुविधा काण है माइंडसेट चेंज है तो हम माइंडसेट के बारे में बात कर रहे थे ना तो माइंडसेट बात करते हैं कंटिन्यू करते हैं हमारे बात को माइंडसेट माइंडसेट काण है माइंडसेट किसी गोटे जिनिस नुहे से किसी गोटे एंदा एंदा नुहे से इटा गोटे कैरेक्टर बिल्डिंग सिस्टम है जेमती कि आमे कां करसु तमने
लुकर नजरिया चेंज करवाटा लुकर नजरिया माने काना गोटे फॉर एग्जांपल कहूचे हैला भल एग्जांपल देमी माइंडफुली सुनबो गोटे फिल्म रे गोटे हीरो थेसी गोटे विलेन थेसी जानछ ए सनो तो फॉर एग्जांपल कहूचे लासा तोर पाखे गोटे बंदूक अच्छे इलीगल बंदूक तु धरिकिना जाऊचु बाटे ठीक अच्छे बोले तु जिते बाटे जाऊचु तोर गोटे अननोन पर्सन गोटे अननोन टुकेलटे के तु टुकेल के ना देखी ना जानी केबे जिंदगी तु ना देखी से टुकेल जिते जाऊचे तार पछाड़े 3टा पिला ताके छेड़खानी करी करी तार पछे जाऊचन ताके छेड़ुचन केनसी भी हालत रे टुकेल किसी फरक ना पड़वार टुकेल तार बाटे जाऊचे हैला तुई साइड रे रोड साइड ठिया देचु से टुकेल पछे 3टा पिला जाऊचन छेड़खानी करी करी टुकेल सेनु किसी ना कहवा टुकेल चाहूचे जे बाटे गला बेले बाटे हाथी जाएसी बहुत कुकुर बुकसन जितेले से जाऊचे बहुत लोग कहबे बहुत कथा से इग्नोर मारिकिना जाऊचे तोर पाखे बंदूकटे अच्छे से टाइम रे तु काण करबू मोर बंधु अच्छे लेकिन मैं चलाई मोर थोड़ी गारंटी अच्छे नहीं चलामी मतलब एक रे से टुकल तो किछि नहीं कहबार जहार संगे एट सब होउचे हाँ तो मुई जदि मोर मुई काना करमी पचरो चलो मुई जेकर से पिलाम के बुझेई पारमी जदि से टुकलटा मोर सान है बोले मैं से पिलाम के जेकर बुझेई पारमी ता बोली मोर पे गन अच्छे बोली मैं तांको शूट थोड़ी ना करि पारमी ओके ठीक अच्छे तु इनु शूट ना कर तु बुझाबार लगी भाबू ए तो ओके हाँ। ठीक अच्छे टिके आके घिचुचे जिनिसटा टिके ऑकवर्ड हबार चांसेस अच्छे ठीक अच्छे से भितर 3 पिला भितर गोटे पिला जाई करी टिके ताके केनसी भी वे रे टच करिचे खराब हिसाब टच करिचे सेनु तु काना करबू पहला से टुकल रिएक्शन देखनी रिएक्शन देखू Firstly- टुकेल भी ऑकवर्ड लागला न टुकेल भी खराब भाबला न यानी टुकल भी खराब किंतु भाबला न टुकेल जदि मना करना पारबार काहेले डरुचे सेनु का करबू से टुकल एक रे जो से पिला था कि अंता कोला हम्म या तो मैं से पिला के जदि मतलब मोर भीतर ताकत अच्छे बोले मैं ये तो कराटे क्लास जाऊ छे तो मैं से पिला के तो कराटे क्लास तार साइड रो ठीक कराटे बारे साइड रो हटे पार मुझे पिला के साइड के हटे तो किछि ना से जाने पिला के साइड के हटे तो पारमी ना ओके ठीक से पिला के आउ साइड के हटे के ना आउ टुकल के तार घर छाड़ी आसमे ठीक আছে आउ टिके ओकड़ हलानो माने सेनु तुई छाड़ेछु की हेल्प ना करबा बहुते लोग अछन बहुते लोग देखुछन मेल भी अछन फीमेल भी अछन लेडीज भी अछन सबे अछन किंतु तुई फिर भी सेनु से 3टा लागुछन ए टुकल किछि अपोज करना पारबा आ सेनु की भी हेल्प ना करबा जागर तुई का करबू बुझी ना ला काना ते पहला साड़े सुन दे मोर लगी क्वेश्चन है क्या ऐसे हाँ तमला ही क्वेश्चन भी है कोई बार आंसर कह मतलब मते पचरे जतो जी भी आंसर देले कि- चलबा हानु किछि भी असुविधा नै न तते सेल्फ डिफेंस तू- किछि ना आसे तते किछि भी ना आसे तुई खाली काना करबू सेनु की हेल्प ना करबा के गुटे भी ना बार बार से जगह रे हेल्प करबार लाई मुई से टुकल के संगे धरी के जिमे तार घर छाड़ी करे पिला 3टा तते भी लागी बसले न मते तमे जानी छ तते कहली पड़े सेल्फ डिफेंस ना आसबार किछि ना आसबार तोर पाखे खाली गुटे बंदूकटे अच्छे तोर पाखे हला बंदूकटे अच्छे लेकिन से बंदूक तो इलीगल है ना इलीगल है इलीगल बंदूक में कहीं चला मैं पब्लिक रे कहा कि बाजवा छड़ाऊ कहा कि बाजीवा गुटे मतलब गुटे बदमाश के सजा देवार लगी गुटे इनोसेंट रे जान भी तो कोले पारबे ना एटा में बुझे बट आके पाके किया ना केना की ना दाता कहले पब्लिक अछन कहले पब्लिक था ना पब्लिक थिले तू पब्लिक के थोड़ा मारबू जी मोते थोड़े ना चले ऐसे मोते सेल्फ डिफेंस नहीं आसे तो मैं केना बंदूक चलामी सेल्फ डिफेंस हमको अलगा चटका जिनिस मारबाटा भी से जन्म बंदूक से केना चलाबाटा अलगा सीखना जिनिस से बंदूक बंदूक चलाबाटा चलाबाटा सिखबार पड़से ना हेटा भी ओके ठीक अच्छे तुई पेशेंस अच्छे तोर नु हेथिले तू एतकी पेशेंस सहित भाभी पारुचु मुई कहमी मैं काना करथि लिटरली तमे काना करछ कह फोन गाड़ी से वीडियो ऑन करते डायरेक्ट गन शूट करती तमे फोन भी ननो शूट कर देती बिकॉज पछे यदि न्यूज बाहरता कम से कम समाने भाबती कि जने यदि आके बढ़ी पारुचे बोले आमे भी आके बढ़ू ओके ठीक अच्छे इटा गुटे तमर ओपिनियन है लासर माइंड अरे लेकिन
लेकिन सुनो सुनो, देखो गुड्डी को है कि से फोन रे शूट करता लेकिन तार पे फोन नहीं न, तो जिससे जन के शूट कर देला से वीडियो शूटिंग नहीं करी, हाँ तो धरबार पुलिस तो सही ताहा कि सोशल मीडिया लोग जिते भी भल कहूँ ते तो जेल जीवा ना, तार जिन ड्रीम थी एटा एटा भी तो इनकम्प्लीट हवा ना। बस असी टाइम रे जैसे टुकिल जदी कहि देला कि मुई तो तुमके नहीं कहि थी सब करवा ले कहि देला बेले तुमर लाइफ गला। ओके ती लगी सुन साइकोलॉजिकली बुझौजे हाँ का कहूथिलु आशा कहि दे तापर मैं बुझामी। कहते हेड कहते कि मतलब पेशेंस रो सहित करवार कथा से टुकिल की माने एसिड थोड़ी पीकी जन टुकिल की जदी मतलब जति से जागरे से जी कहला बोले मुई बोले से जदी कहला मुई काना कली मुई ना सिक्योर मुई से टुकिल किछि हार्म नै पहुंचे हां से टुकिल एकड़ गली मते भर 3-4 वर्ष लागि तुम जेल रे, लेकिन तू मारलू केहन जी गोली कहबा इनलीगल बंदूक रे तोरे बंदूक आला केनता। ओके आ कुछ कहवाले चाहबो नहीं 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 मोर गुरु माँ ते कोई दिल ना भाई। विकास कुछ कहना चाहेगा इसमें? ना बोल दे कुछ बोलना हो तो। क्या बोलूं? कुछ है तेरे पास बोलने के लिए? पहली बात, पब्लिक में फायर आर्म्स लेके घूमना ही इलीगल है। ओके ठीक है, तुम्हारा लाइसेंस रिवोक हो सकता है यदि तुम उसको एक क्या कहते प्रोटेक्टेड जगह में लेके नहीं जा रहे या कुछ काम के लिए लेके नहीं जा रहे, लीगल या इलीगल डोंट मैटर, तुम फायर आर्म इन पब्लिक लेके ही शो अप नहीं कर सकते। ठीक है, सुनो यहाँ पे लासा गुडे एक उसका गोल क्या है? लासा तेरी गोल क्या है बोल दे। हाँ मतलब मैं जो फ्यूचर में करना चाहती हूँ, हाँ ऑब्वियसली डॉक्टर। डॉक्टर, तो तू डॉक्टर बनने का हाँ। लायक है, तू डॉक्टर बन सकती है आराम से। मैं मतलब मेरा मैं ना चाहती नहीं कि मतलब किसी और को नुकसान हो, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है ना डॉक्टर का जो वहां पे मुझे लोगों की मैं वहां पे मुझे लोगों को बचाना है, ना कि उनको मारने का सोचना है। हाँ वही चीज, तो एक डॉक्टर के अंदर ये बात आना चाहिए, एक डॉक्टर के अंदर ये बात ये वाला माइंडसेट रहना चाहिए। ये होता है माइंडसेट। कंडीशन तीनों के लिए सेम ही था, गुड्डी के लिए भी सेम ही था, लासा के लिए भी सेम ही था, लेकिन गुड्डी का सोच अलग था, लासा का सोच अलग था। गुड्डी तुम चाहो तो बिजनेस में घुस सकते हो या फिर लॉ में घुस सकते हो। क्यों? ठीक है कुछ कंडीशन से, क्योंकि तुम इलीगल वेपन रखे हो, तो तुम बता रहे हो कि नहीं ऐसा ऐसा कंडीशन हुआ, मेरे पास वेपन था, इसीलिए मैं मोबाइल के साथ प्रूफ के साथ इसको मार रहा हूँ। समझ रहे हो? तुम लीगली उसको काम किए, सोच समझ के लीगली काम किए, ऐसा काम किए कि सब इंसान के लिए सही हो, तुम्हारे लिए भी सही हो, लड़की के लिए भी सही हो, लड़कों के लिए भी सही हो, आसपास के लोगों के लिए भी सही हो। वहाँ पे सबको एक सबक मिला, जान ले लिया। वहाँ पे सबको एक सबक मिला कि नहीं, अगर कोई ऐसा छेड़खानी करता है तो वहाँ पे उसको आंसर मिलना ज़रूरी है। मैं भी वहाँ पे होता तो यही करता, अकॉर्डिंग टू माई माइंडसेट। लासा जो माइंडसेट रखी है डॉक्टर का माइंडसेट, वो उनका माइंडसेट होता है हर किसी को नुकसान ना पहुंचाना बिना वजह के। हाँ कुछ ऐसे कंडीशन हो जाता है, लास्ट मोमेंट है, कुछ एकदम लास्ट मोमेंट है, तब होना चाहिए, और पेशेंस चाहिए होता है इसीलिए हर चीज़ में। अभी ये वाला एक कंडीशन गया, सिचुएशन गया, अभी कंडीशन आता है। कंडीशन क्या है सुनो, तो सिचुएशन ऐसा था, तो यहाँ पे अगर तुम गलती से गोली चला दिए, मार दिए उसको, उस तीनों में से एक बंदे को मार दिए, उसमें होगा क्या? अगर मार दिए लासा तु भी भाप मारी देलु गलती से भी, जदि राग रे मारी देलु बोले काण करबु से जगह देखो मैं तो मारूंगी नहीं, पर अगर मैंने मार दिया। गुटे मिनिट सुन दे, गुटे मिनिट बोलो। गुटे थी से हीरो गुटे थी विलेन कही फिल्म रे, तो सेनु तुई लुकर सामना रे काना बनबू, हीरो बनबू कि विलेन बनबू? मैं विलेन। साइड कैरेक्टर सेनु मेन कैरेक्टर बनी जीवु, जनी गुटे के मारलु माने सेनु तु मेन कैरेक्टर बनी जीवु, बुझी पारुछु? एबे कह काना कह मी तोर कंडीशन सरले वाक्य बतामी, बता काना कोटे कहउतलु? नहीं तो पचराला ना कि जदी
हिंदी में, मैंने तुझे मारे देबू तो आगे बता कहाँ को है वो। हिंदी रे। आप पूछ रहे थे ना कि अगर मैं उसको गलती से अगर गोली लग भी गई उसको, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी। उसको जब गोली लगेगी तो जो उसके दोस्त लोग हैं वो तो डर जाएंगे ना कि कहीं हमको ना मार दे। हाँ, वो भाग के चले जाएंगे। हाँ, वो भाग के चले जाएंगे। और ये लड़की मतलब ये लड़की एक क्या बोलते हैं उसको यार, वही विक्टिम, गवाह गवाह, हाँ गवाह, आई विटनेस आई विटनेस। तो वो तो आई विटनेस है ना कि वो लोग मतलब उस लड़की को बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। हाँ। इसीलिए मेरे हाथ से गोली चली। ओके। पर वो जो बंदूक थी मेरे पास इलीगल थी, तो उसके लिए तो मेरे को सजा मिलेगी। ठीक है, उसका सजा हम अलग रख देते हैं। तो सबसे पहले मैं उस लड़के को मतलब हॉस्पिटल लेके जाऊंगी ताकि वो मर ना जाए। ओके। क्योंकि मेरा इरादा अगर मैं मारूंगी ना तो उसको पैर में मारूंगी तो उसको पैर में मारूंगी। ठीक है, मैं उसको मतलब ऐसे कहीं नहीं मारूंगी, क्योंकि अगर मैंने उसको कहीं और मारा तो मुझे पता है कि वो उसके मरने के चांसेस हो सकते हैं। ओके। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको ऐसे पैर में मारूंगी एकदम नीचे। और जब वो डर जाएगा उसके बाद वो तो कुछ नहीं करेगा जैसे लगता है। बेटा रिवेंज लेगा जिंदा होने के बाद। उसके बाद मैं उसको हॉस्पिटल लेके चली जाऊंगी। वो जिंदा हो गया तो हाँ रिवेंज लेगा तो लेगा। हाँ, रिवेंज पर मैंने उसको बचाया भी तो। पैर में गोली लगने से थोड़ी मरता है इंसान। भाई आजकल कोई अच्छा इंसान नहीं है। नहीं होते हैं, मतलब कुछ सुधर जाते हैं, माइंडसेट के ऊपर है, डिपेंड करता है। अरे देखो, अगर हम रिवेंज के बारे में सोचेंगे ना तो हम उस चीज में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे कि वो लड़की को छेड़ रहा है, छेड़ने तो मुझे तो नहीं छेड़ रहा है ना। रिवेंज लेगा तो नहीं करेगा तू? क्या बोले? रिवेंज लेगा आगे जाके तो तू हेल्प नहीं करेगा किसी को? वही तो बोल रही हूँ, अगर रिवेंज के बारे में सोचोगे कि अरे अगर मैं उस लड़की को बचाने जाऊंगी तो वो मुझे भी ऐसे नुकसान पहुंचाएगा, तो अगर ये सोचोगे तो क्यों जा रही हो लड़की को बचाने, मत जाओ, गोली क्यों चलानी है। वही ठीक है। और अगर मैं समझा क्या बोलना चाहता बाद में रिवेंज के बारे में सोचने का क्या फायदा जब गोली लग चुकी है तो। सही बात है। उसको बचा लो। तो जब अगर बरगढ़ तो वहीं में पे एक कंडीशन हुआ था, बरगढ़ में एक मर्डर हुआ था, वो जब उस इंसान को चाकू मार रहे थे, कोई बचाने क्यों नहीं आया वो किसी ने? रात का एक तो रात का टाइम था, ठीक है। तो क्या हुआ? और लाइट उस नहीं जगह चल पे रहा अरे रात का टाइम था, कोई हो सकता है कोई वहां से ना गुजर रहा हो, या फिर हम थोड़े ना उस क्राइम स्पॉट में थे, हो सकता है कि मतलब वो लोग बहुत लोग भीड़ जमी हुई थी वहां पे। वीडियो अच्छा हाँ मैं इधर वाला, अरे हमारे गांव में भी एक हुआ था ना चाकू मारने वाला। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, बरगढ़ का बोल रहा हूँ जो हाँ बरगढ़, हुआ हाँ था। ठीक है। वहां पे कोई मुझे बाजार में बीच बाजार में, ठीक है। हाँ, क्यों हुआ वो? कोई हेल्प करने क्यों देखो नहीं आया? वो जो लड़के थे, जितना मैंने सुना सारे ड्रंक थे। नहीं ठीक है, वो अलग बात है, छोड़ वो अलग बात। ड्रंक हो ना हो, चाकू हो ना हो, बंदूक हो ना हो, कुछ भी छोड़, इतने सारे जो भीड़ लोग थे वहां पे, कोई बचाने क्यों नहीं आया? अरे उनके हाथ में वेपन्स थे, अगर चाहते तो सब आ सकते थे, लेकिन मतलब कोई एक आता ना तो वो मारा जाता। एक इंसान, ज्यादा नहीं हाँ कहता, एक इंसान निकल जाता तो हर कोई निकल जाता। एक बात हम छोड़े थे बीच में, सेल्फिशनेस याद है? हाँ तो वही चीज यहाँ पे आता है। हमारे साइकोलॉजी में एक चीज है, मैं क्यों करूं, कोई है ना कर लेगा, कोई दूसरा कर लेगा, कोई तो है, मैं क्यों करूं। सबसे ज्यादा अपने को सरवाइव करने के लिए वो इंसान का माइंडसेट में है। अरे देखो सुनो, बोल। वहां पे फैमिली रहते हैं, ठीक है। और अभी सोचो कि आपकी फैमिली वहां पे है, किसको एग्जाम्पल में ले, ठीक है। हाँ। सोचो अभी आप अगर उन लोगों को रोकने जाओगे तो क्या आपको अपनी मम्मी नहीं रोकेंगे? मम्मी रोकेंगे ना। कोई नहीं है वहां पे। सोच लो कि वहां पे आप, आपका भाई, आपके पापा और आपकी मम्मी है, ठीक है। सोच लो, फिर भी आप आवाज उठाओगे, आपकी मम्मी करने देगी ये? नहीं करने देंगे, फिर भी करना पड़ेगा। अरे सपोज समझ लो कि आप नहीं जाना चाहते या फिर आप वहां पे नहीं है, ठीक है।
और अगर आपका भाई अगर जाएगा वहां पे आवाज उठाने तो क्या उसको मम्मी जाने देगी? क्या उसकी मम्मी जाने देगी? कुछ जरूरत नहीं है वहां पे। एक जोशीला वर्ड काफी होता है। धर चलो बेटा बोलने कि एनु तमने हेतकी भीड़ भितर रड़ी करी पदे कहीदेव ए धर बेटा के बोलने दुई लोग बाहर कि नहीं पूरा भीड़ बाहरी जावा सेनु से पदे कहबार लोग के ना थे, पदे जोश देवार लोग के ना थे, पदे मोटिवेट करवार लोग के ना थे। कंडीशन प्रोब्लेम सेटा हला सभे डरपोक टाइप थिले सेनु पदे जदि किए आवाज टे उठी देता सेनु सभे बाहरी जाते सब रेडी थिले पिटवार लई। तमे जदि वीडियो देखो जानि ही पारबो सब रेडी थिले किंतु पदे के कहवार लोग ना थे, फास्ट स्टेप नेबार लोग के ना थे। तो सेनु इम्पोर्टेंट हो तमे फास्ट स्टेप नौच कि नहीं से जगह रे। ये होता है माइंडसेट चेंज करना। तो आमर माइंड रे ढुकी जाइए जे सर्वाइवल मोड रे हमको रहबार अच्छे सबुले सर्वाइव करबार अच्छे चली से दुनिया चली थाउ हमको किसी डेंजरस करबार नाइन हमको रिस्क नेबार नाइन। जेन दिन तुम पहला रिस्क नहीं गल से दिन आगे बढ़ी गल। रिस्क नेबार जरूरी है, फास्ट स्टेप जरूरी है। फास्ट स्टेप सब कड़ा थे बुझी पार कनसेप्टा। तो से माइंडसेट आसवा केनु से माइंडसेट आसवा केनु सेल्फिशनेस जेन अच्छे आमर भितरे छाड़वा केनु गुटे पॉइंट छाड़वा एंता कंडीशन गुटे आसले ही छाड़वा। से जगह जदि तमर फैमिली मेंबर थे ठीक अच्छे अलग लोकटे अच्छे लासा गोटे कंडीशन बतालु तुई से कंडीशन रे मोर फैमिली मेंबर मते अटकाबे कहीं आम चारे अच्छे मोर बापा अच्छन माँ अच्छन भाई अच्छे मुई अच्छे ठियाड़ी मार्केट रे से जगह आमर सामने कंडीशन होचे ठीक अच्छे। से जगह जदि आमर किए निजर थिता आमर किए परिचित व्यक्ति थिता से जगह काना आम सेतकी तमने इग्नोर मारी पारता के नहीं। से जगह हमको आवाज उठाबार के पड़ता ऑटोमेटिक आवाज उठी जाता। आवाज उठाबार ना पड़ता ऑटोमेटिक आवाज उठी जाता। दादा तमर फैमिली रे टेंशन नै न मोर दादा कहला तमर बापा एकला भटली से 12 लोक मारथिले हेटा अलग टेंशन न कंडीशन ने सेटा अलग कंडीशन ने किंतु हेटा गुटे अंकल जिनिस कबे तो बेटा दी बापू मार लड़ी दिमा आवाज उठाबार जरूरी है। गुटी तमर संग गुटे कंडीशन नहीं थिला हां आवाज उठाबार जरूरी थिला कां करी आवाज उठाबार जरूरी थिला बाकी से हिम्मत आर्यन देला बस मते आर्यन मते रो लाग सपोर्ट टा ही मेन जिनिस से जगह रे से आर्यन जस्ट जदि खाली सही जिनिस लासा मतलब गुटे कंडीशन नहीं थिला हमर संग सोर कर कुकुर रो हाइट मैं में सर अरे मेरा कहने को दिली देखो सोर अच्छे कां हेले जरूरी थिला तुई आवाज उठालु बोली आमे आज से कुकुर बुलुचे बाहर आराम से बुलुचे तार वीडियो में देखे देमी केते हेले हैला बहुत खुश अच्छे बहुत फिट अच्छे बहुत बढ़िया दौड़ा सफा करुचे खेलुचे बुलुचे सब हेले कां करी से दिन तू जदि आवाज ना उठी थी तू से फिकी थे ना सब कुकुर के फिर भी आज से स्टोरी 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 कही दियो स्टोरी स्टोरी सब जानी चन कुआई से वीडियो में ऐड भी कर देमी दरकार पड़ले वाले पूरा ग्रुप ही दरकार था। देखो यदि सुनो लासा नहीं कही थी अगर उस दिन लासा नहीं बोलती और आप नहीं निकलते साइन अगर ना हेल्प किया होता तो वो ही नहीं होता। सब कुछ ग्रुप मेरे कंडीशन देख लो अगर आर्यन ने उस दिन मुझे नहीं बताया कि नहीं तू बता नेक्स्ट दिन आसी आर्यन जदी मते ना कहिता मुई कथा ना हेते सब विषय रे तमर संगे तमे जदी कोऑपरेट ना करथि तो लासा जदी कोऑपरेट ना करथिता बोले ई सब कंडीशन तमने हमर संतोष भाई हो कि जे भी हो जदि कोऑपरेट ना करथिते बोले एतकी दूर कथा ना हेतिता आ आजी हिम्मत करी कर 2 सेकंड सेनु नेट ठिया थी मतलब सेनु ठियाले टाइम रे तमे ही जिनथु मते केन लेवल लो कथा भी कहा जाय बट साहब बजानी जे हे सब अच्छे किंतु सहयोग सही करी हमको स्टेप नेबार के पड़वा आवाज उठाबार के पड़वा फास्ट स्टेप बहुत मुश्किल थी। मैं जानी थी जदि मैं ना धर्मी तो संतोष दादा से मार देबे तो सो में नहीं चाहली कि बिचरा मार खेयो अच्छे कंडीशन अच्छे मैं ना एक्चुअली मैं नहीं जानी थी कि कही छे बस चलो बा सेटा छाड़ो सेटा पुरना कथा सेटा आ आके ना किछु किंतु जरूरी है फास्ट स्टेप आवाज उठाबार जरूरी है जन्ने भी उठे दबा आके बढ़ी जीवा सुनो मंगचू आवाज उठौथला गुटे रूल अच्छे साइकोलॉजिकल गुटे रूल अच्छे सुनी थई गपटे सुनो हैला सत्य गप है थरे गुटे जुड़े बिलुआर ग्रुप थिले
है बिलुआ मानकर जोड़े ग्रुप थिले गुटे बिलुआर ग्रुप रे गुटे लीडर आर बिलुआर ग्रुप रे आ गुटे लीडर तो है काना दुही ग्रुप लड़बार लगे आसले तो लड़बार लगे आसले ये ग्रुप रो जब सब छोट मोट बिलुआ माने आर ग्रुप रो छोट मोट बिलुआ मान संगे युद्ध लड़ुले चबाचबी जबा अपरा होचन ई टाइम रे कहीं से सेकेंड ग्रुप रो बिलुआ रो राजाटा फास्ट ग्रुप रो बिलुआ राजा के डायरेक्ट जागिना मारदेला सेनु युद्ध अटकी गला का करी क्या लगी समान सेकंड ग्रुप वाला के मारला ना सेकेंड ग्रुप रो राजा के मारदेला ओके तो राजा सेकंड ग्रुप राजा रो जते सैन्य कहसन आई थिंक हां से माने थिले सब फर्स्ट ग्रुप रही गले तो सबुनु माइंडसेट जते चेंज करवार थेसी पहला गोटे लीडर दरकार है माइंडसेट वाला ठीक माइंडसेट वाला गोटे लीडर दरकार से लीडर ही लीड करसी समगु ठीक अच्छे एतकी बुझल तो जेन फास्ट जेन बिलुआ मन ग्रुप थिला से ग्रुप रो लीडर के थिला राजा तो तांकर जेन माइंडसेट थिला से जेन बिलुआ मन माइंडसेट थिला से बिलुआ मन माइंडसेट के मेंटेन के करथिला बिलुआ राजा तो सेकेंड ग्रुप रो राजा क्या कला बिलुआ के मारला क्या करी न पहला इन माइंडसेट के दबाव लाई पहला ये राजा के मारवा के पड़वा सोनम वांगचुक कंडीशन से ही जिनिस से कहा के कहार साइन लड़ुला इनू कहेला डायरेक्ट लीडर के ही उठे नियो काम खत्म इरा गोटे साइकोलॉजिकल कंडीशन अच्छे माने जदि लीडर के ही उठे नेब तांकर जेन चेला चामचा माने नथिसन से माने दबी जासन बुझी पारलो कंडीशन इटा रूल है लीडर के ही उठे दियो तांकर जेन माइंडसेट अच्छे से माइंडसेट दबी जा ऑटोमेटिक तांको फेर गोटे नुआ लीडर दरकार से लीडर बनबार लगे भी टाइम लागसी से लीडर बनबार लगे भी साहस ना थे लोग मान को इटा हूँ प्रोब्लेम तो इनू एबे लीडर गोटे दरकार ये जेन चेला चामचा माने थिले इमान को गोटे लीडर दरकार लीडर किए बनबा यहाँ कान तान ना विकास उसका नाम क्या है रे ओ सीजीबी का लीडर क्या हाँ हाँ वही उसका नाम क्या है तुम्हें में था कुछ तो दीपके है कुछ तो दीपके के तो नाम नहीं से पता कुछ तो अभी देखो नाम नहीं पता हाँ अभी वो बैठा है मतलब क्या वो बोलते अनशन में बैठ गया हैं, वो अनशन में बैठ हंगर गया है स्ट्राइक तो उनको लीडर चाहिए था हमको कोई तो लीडर चाहिए तो हो सकता है वो अभी कोई हो किसी टाइम बाद कोई दूसरा भी चेंज हो जाए लेकिन हमेशा एक लीडर चाहिए होता है समझे तो जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छे हमको पहला इंडिया जिते भी प्रॉब्लम अच्छे हमको पहला माइंडसेट चेंज करवाना पड़वा ठीक अच्छे तो माइंडसेट चेंज करवार लगी गोटे लीडर दरकार आ लीडर चेंज हेबा जिते लीडर बाहरबे हेते माइंडसेट चेंज हेबा माइंडसेट चेंज हेले दुनिया चेंज हेबा गाँ चेंज हेबा गाँ चेंज हेले शहर चेंज हेबा शहर चेंज हेले जिला चेंज हेबा जिला चेंज हेले राज्य चेंज हेबा राज्य चेंज हेले देश चेंज हेबा आ देश चेंज हेले दुनिया चेंज हेबा तो सबू गाँव रु गोटे गोटे लीडर बाहरबार कथा जरूरी है समझे ये सुनो हेलो हेलो हाँ तो क्या समझे गुड्डी समराइज करो काना बुझलो मैं बाद में बोलूंगी पापा यहाँ पे घर में क्या हुआ हिंदी में बोल दो चलेगा मतलब हर काम के लिए एक लीडर चाहिए अगर हमें कुछ करना है तो ग्रुप में मिलके करेंगे और माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा हाँ वो तो सबसे पहली बात है हाँ 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 लासा बोल समराइज कर जितना भी हम आज डिस्कशन किए हाँ मतलब जैसे कि आप बोली कि एक आवाज काफी है लोगों की आवाज निकालने के लिए तो वही जैसे हमें एक माइंडसेट वाले लोग चाहिए जो लोगों को एक्टिव कर सके मतलब कोई इंसान नहीं चाहेगा कि बीच बाजार में किसी को ऐसे चाकू मार दिया जाए कोई इंसान नहीं चाहेगा ठीक है कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो या फिर ऐसे लाइक ऐसे बढ़िया नेता हमारे
नेता बने, ठीक है, कोई इंसान नहीं चाहता है, लेकिन कोई आवाज भी नहीं उठाता है। वही, और जो आवाज ठीक है, उठाता इस है, बार कोई लीडर आवाज देखो, इस उठाता बार है कोई भी, तो हाँ लीडर को उठा लेने का चांसेस है। वही तो, मतलब जो भी उठाएगा उसके खुद के लाइक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे सब इसीलिए सब लोग डरते हैं कि क्यों, मतलब हम क्यों करें, सब लोग ये समझते हैं। सेल्फिशनेस हमारे दिमाग में बैठ गया है एक स्टोनेज के हाँ टाइम से, बहुत पहले से। देखो, अभी मतलब वो बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे थे सोना वांगचुक, हाँ तो हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हम घर में बैठकर खाना खा रहे हैं, ये मतलब सबसे बड़ा रिग्रेट तभी होता है जब हम खाना खाते हैं। खाना खा रहे हो, ऐसे फोन वही देख तो। रहे हो, खाना खाते खाते अचानक से उनका रील आ गया, वो 20 दिन से भूखे बैठे हैं। सबसे वही बड़ा रिग्रेट वही चीज जो बुरा मुझे लगता है। अभी रिसेंट हुआ है, ठीक है। हम्म, होता तो है। हम उनके लिए क्या करें, वो तो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, उन्होंने किया, हमारे उनके फ्यूचर के पापा लिए ने भी कर रहे हमारे हैं। लिए किया है। हम्म हाँ, तो वो तो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर हम उनके लिए क्या करें ये मायने रखता है। अभी हमारा बारी है करने का, कुछ तो करना हाँ पड़ेगा ना। हेलो हेलो, कट गया क्या? आ रहा आवाज आ रहा है। हम्म, तो वही चीज है, हमको करना पड़ेगा अभी। और कुछ? यही सबका माइंडसेट चेंज करना हाँ, चाहिए, और एक मतलब बात हम सबका नहीं बीच में बोल रहे छोड़ हो। दिए थे, वो आफ्टर हाँ लाइफ वाला। हाँ, तो अपने पास्ट को आगे बढ़ाओ, पास्ट को पकड़ के बैठो मत, उसको उससे सीखो और आगे बढ़ना सीखो। तो हमारे माइंडसेट में वो भी चीज़ है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो होता है हमें सिखाने के लिए होता है, ना कि अच्छे के लिए होता है। हम अगर सीख रहे हैं तो अच्छा है, अगर सीख नहीं रहे हैं तो फिर गलत हुआ है हमारे साथ। सीखना ज़रूरी है, अच्छे के लिए नहीं होता है कुछ भी चीज़, ठीक है। हमको सिखाने के लिए होता है, हम सीख रहे हैं कि नहीं होता है, नहीं सीख रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। कभी मेरा ही मानना था जो होता है अच्छे के लिए होता है, गलत है। होना तो होता है, हो, होना तो होना ही है, ठीक है। उसको पकड़ के मत बैठो, उससे कुछ सीखो और आगे बढ़ो। और प्रॉब्लम को पकड़ के मत बैठो, सॉल्यूशन ढूंढो और आगे बढ़ो, यही बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।